कहते हैं, वहां कोई बहन नहीं कहता है। हमारे देश के संतों को गुरु कहते हैं, महाराज कहते हैं, बाबा कहते हैं, बापू कहते हैं, पैरों में पड़ते हैं। हमारे देश में मूर्तियों की पूजा होती है, उन लोगों में नहीं होती, क्योंकि सनातन धर्म मूर्ति को मानने वाला देश है। सनातन धर्म नदी को मां कहने वाला देश है। सनातन धर्म गाय को मां कहने वाला। एक भारत को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं जो गाय का दूध नहीं पीता, मगर वो मां नहीं कहते गाय को, हम ही मां कहते हैं गाय को। भारत को छोड़ के कोई देश को मां नहीं कहा जाता, भारत को ही भारत माता कहते हैं। लंदन को मां नहीं कहते, अमेरिका को नहीं। इसका कारण क्या है? आपने इस देश में जन्म लिया है, रात में थोड़ी देर सोने से पहले सोचना कि इस भारत को मां क्यों कहते हैं, गाय को मां क्यों कहते हैं, ये महात्मा को गुरु क्यों कहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, महात्मा हम जगत के माता पिता है, फिर भी आपके पास कथा सुनने आए। संतों के पास भी बैठकर हमारा जीवन सुधर सकता है, मगर संत उसको कहते हैं जो अंदर और बाहर से निर्मल हो। दुनिया को लूटने वाला, दुनिया को ठगने वाला, दुनिया को गुमराह करने वाला संत नहीं हो सकता है। खून खराबा करने वाला संत नहीं हो सकता है। आज दुनिया को पता नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं बाबा किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। बस जिसको मर्जी आए संत कह दिया, जिसको मर्जी आए गुरु कह दिया, जिसको मर्जी आए बाबा कह दिया। अरे भाई जरा शास्त्रों को पूछो, बाबा किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। संत ऐसे होते हैं जो आप लोग अभी सुन रहे हैं। संत ऐसे होते हैं जो अपने इतने वैभव में डूबे रहते हैं। संत ऐसे होते हैं जो समाज से चीटिंग करते हैं। संत को इसको कहते हैं, तुम्हारे सामने वर्षों से रहते पूर्णगिरी बाबा के डेरों में, इसको संत कहते हैं। महाराज देखो तुम्हारे सामने है, किसी का तो लिया नहीं, इसने कोई खुद खराबा तो नहीं किया, किसी का बुरा तो नहीं किया, आज भी बैठे तुम्हारे सामने डेरे में। वो चाहते तो क्या से क्या बना देते, आपके सामने है। तो संत हमेशा बाहर से कैसे भी हो, अंदर से जो हो उन्हीं का संग करना। इसलिए शंकर भगवान कैलाश को छोड़कर दक्षिण भारत में एक अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए। मरवा गलती हो गई, पति ने सुना, पत्नी ने नहीं सुना। भोलेनाथ ने कथा सुना, जगदम्बा ने नहीं सुना। कथा पूरी हुई, दोनों पति पत्नी कैलाश तरफ आ रहे थे। उसी टाइम में त्रेता युग चल रहा था। भगवान राम लक्ष्मण जानकी वन में विहार कर रहे थे। उसी टाइम रावण आया और मां जानकी को ले गया। राम और लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे हैं। हे सीते, हे सीते, हे सीते कहते भगवान रो रहे थे और शिव और जगदम्बा जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जय हो मेरे इष्ट देव, जय सच्चिदानंद, जय मेरे प्रभु, हे मानव लीला करने वाले परमात्मा आपकी जय हो, आपको लाखों लाखों मेरा प्रणाम। प्रभु ने प्रणाम किया तो जगदम्बा ने कहा, किसको प्रणाम करे? बोले वही मेरे भगवान है, जिस महात्मा ने कथा सुनाई ने वही भगवान है। अब माँ ने तो कथा सुना नहीं था ध्यान से, वो तो थोड़ी देर सुन बैठती थी, थोड़ी देर खड़ी हो जाती थी, थोड़ी देर उधर देखती थी, कोई उधर, क्योंकि कथा की प्यास हो तभी कथा में आनंद आया। कोई जबरदस्ती आएगा तो नहीं। आपने पानी का प्यास खोला है, प्यास होगी, जिसको लगी होगी वो अपने आप आएगा। जिसको प्यास नहीं उसको बुलाओगे, भाई साहब पानी मीठा है पियो, वो पिएगा नहीं। जबरदस्ती बुलाओगे तो कितनी बातें करेगा, पानी अच्छा है, ताजा है, वासी तो नहीं है, बर्तन तो साफ किया है ना, खांसी हो जाएगी, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। वो कहेगा नहीं नहीं बाबूजी मीठा पानी है, बर्तन साफ है, कहां से लाए हो, फिल्टर है क्या, नहीं तो गला खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। इसलिए बहुत लोग प्रश्न करेगा। और वही आदमी पाकिस्तान के रण में भूला पड़ जाए और पानी की प्यास लगेगा तो फिर उसको एक बहाना नहीं मिलेगा, वो पानी खोजेगा। इसलिए ये प्यास वाले के लिए कथा है। भावी भूमि का रसों का लंपटा धरा धावंती तथा। ये कथा में प्यासी लोग ही बैठते हैं। जिसको प्यास लगती है वही पानी पिया, जिसको प्यास नहीं उसको जबरदस्ती पिलाओगे वो पानी में भी दोष देखेगा, संतों में भी दोष देखा। जिसको संत से प्रेम नहीं वो संतों के भी अब देखेगा। इसलिए कथा सज्जनों के लिए है। शंकर भगवान ने कहा तुम भी प्रणाम करो। भगवती ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी, मैं तो चमत्कार को नमस्कार करती हूँ। आजकल चमत्कार के पीछे लोग लगे इसलिए फंसे हैं।
फिर पता चलता है कि जिसको हमने गुरु माना, संत माना, ये क्या निकला। अरे पहले ही सोचना था। इसलिए गुरु करना जान के, पानी पीना सान के, भगवान ने कहा मगर भगवती ने माना नहीं, तो भगवती ने सीता जी का रूप लिया। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना, और सीता का रूप लेकर भगवान के पास आई। भगवान पहचान गए, उनने प्रणाम किया। जगदम्बा को पता चला कि भगवान है, और शंकर भगवान के पास आई। शिव जी ने कहा, बोलो तुम क्या करके आए? तो झूठ बोली। बहुत झूठ नहीं बोलना, जितनी बार आप झूठ बोलोगे इतनी बार आपकी मृत्यु होगी। जगत की मां ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जगदम्बा ने कहा, मैं कुछ करके नहीं आई हूं, तुम्हारी तरह प्रणाम किया। अब झूठ बोली। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी थी। तब शंकर दे कही धरि ध्याना, तब शंकर दे कही धरि ध्याना, जो कुछ चरी सरित सब जाना, सती जो कीना सरित सब जाना, हरि शिव ने ध्यान में देखा तो जगदम्बा ने जो भी कुछ नाटक किया था वो भगवान जान गए। कथा में बैठे हो, मेरी प्रार्थना है यहां किसी का ज्यादा दिन नाटक नहीं चलता है। पाप का घड़ा जब फूट जाता है आदमी सब तरह से हार जाता है। रावण ने 3 लोगों को रुला दिया, अंत में संतों को छेड़ना, संतों को परेशान करने लग गए। संतों को कहा तुम भाई ठीक करो, भाई क्या करा, हेलो हेलो जाता है संत के पास थोड़ी। ये धर्म का धन है ना भैया, तुम्हारा 5 रुपया 10 रुपया धर्म के काम में वपरा है तो कोई चिंता नहीं, मगर धर्म का पैसा तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। अगर धर्म का पैसा तुम्हारे घर में आ गया तो तुम काम से गए, तीसरी पेटी में कोई नहीं रहेगा, तुम तो मरोगे, पीछे वाले भी परेशान हो जाएगा। पांडवों धर्म का धन लाए, वो तो चले गए, बेचारा परीक्षित बेमौत मर गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कोई भी धर्म का कार्य करते हो, 5 रुपया तुम्हारा वपराए, तुम्हारा 10 रुपया उस काम में जाना चाहिए, पर धर्म का पैसा तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने ध्यान में देख लिया और प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान भी पाप से डरते, तो आप भी पाप से डरना। दुनिया के साथ तुम्हारी बनावट चल सकती है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उस रावण ने सब महात्माओं से खून लिया कि तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है तो अपना खून दो। सब महात्माओं ने खून देने लग गए, एक मटका भर दिया। एक सरभंग नाम के ऋषि थे, आगे कथा आएगी। उस महात्मा ने कहा रावण ध्यान देकर सुनो, इस मटके से एक बच्ची, एक लड़की, एक कन्या उत्पन्न होगी और तेरे वंश का नाश करेगी। रावण ने कहा अरे बाबा लोग तो बोलते हैं, चलो ये मटका यहाँ नहीं भारत के बाहर डाल दो।
मेरे देश में होगा तो लड़की होगी ना। तो नेपाल में डांट कर आए, नेपाल में गाड़ी आए, और उस नेपाल का राजा जनक प्रजा का धन नहीं खाता था, अपने हाथ से खेती करता था और अपने हाथ से अनाज बोता था, खाता था। पति पत्नी हल चला रहे थे, अचानक उस हल की लोहे की मुसल लग गया, एक मटका बाहर आया, मटका फूटा, उसमें एक लड़की का रोने का आवाज आया, एक कन्या निकली, और उस जनक को कोई बेटा बेटी नहीं था, उस बच्ची को बड़ा किया जिसका नाम सीता हुआ। आप जानते हो सीता जी का राम जी के साथ विवाह हुआ। वो भी आप जानते हैं कि राम लक्ष्मण जानकी वन में गए, और वो भी आपने सुना कि रावण सीता जी को ले गया, और उस सीता के वजह से रावण के कुल का नाश हो गया। संत लोग जो कहते हैं ऐसा भगवान करते हैं। इसलिए शंकर भगवान ने कहा मेरी बात को मानो, प्रणाम करो, मगर नहीं माना। सीता जी का रूप लिया, शिव जी को पता चला तो भगवान ने उसका त्याग किया। आज से सती मेरी माँ के समान है। अगर इसने सीता जी का रूप लिया, अगर पत्नी का व्यवहार करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भोलेनाथ भी पाप से डरे और राम जी भी डरे। राम जी ने देखा कि सती सीता जी का रूप लेकर आई है, सती मेरी माँ है, और उसने सीता का रूप लिया, अगर मैं उसको पत्नी कहूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भगवान भी पाप से डरता है। आज का इंसान क्यों नहीं डरता पता नहीं। इसलिए संत लोग बड़े दुखी होकर भगवान से कहते हैं, देख तेरे भक्त इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के बंदे रहीम के बंदे, देख लिए उनके भी धंधे। राम के बंदे रहीम के बंदे, उनके भी धंधे। उन्हीं की काली करतूतों से देश हुआ बदनाम, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में ना ही झगड़ते, बने हुए खेल बिगड़ते। जो आपस में ना झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। कूट कूट कर रो रोते प्यारे बापू के प्राण, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये संतों ने गाया है। याद रखना, जब इस समाज में इस धर्म का पलटन होता है, लोग गुमराह होते हैं, तो संत लोग ही इस समाज की चिंता करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तभी भगवान आते हैं। भगवान संतों के कहने से आते हैं, आपके मेरे कहने से नहीं। जब संत साधु ब्राह्मण गाय दुखी होती है तो भगवान आते हैं। तो महादेव ने सीता जी का रूप में सती का त्याग किया और मां कह दिया। कैलाश में ध्यान में बैठ के युगों बीत गए, 87,000 वर्ष बीत गया। सती को पता चला कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। पाप ज्यादा दिन नहीं चलता भैया, कभी ना कभी बाहर आएगा। रोग के रूप में, दुख के रूप में, झगड़े के रूप में, लड़ाई के रूप में, कलेश के रूप में वो पाप बाहर आ जाता है। आज सती ने पता चला मेरे पति ने त्याग कर दिया, भगवान से प्रार्थना किया कि जल्दी मेरी मृत्यु हो जाए।